हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। देखो भाई, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? रासायनिक आबंध। क्या पढ़ा था मैंने आपको बताओ? रासायनिक आबंध। हम लोग बोले ना, फोर्थ चैप्टर जो है हमारा 11th क्लास का केमिस्ट्री का, रसायन विज्ञान का फोर्थ चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास रासायनिक आबंध। रासायनिक आबंध और इंग्लिश में लोग क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग यानी ये जो अणु परमाणु वगैरह होती है जुड़ते कैसे आपस में, ये एक रासायनिक आबंध के द्वारा जुड़ते हैं। किससे? रासायनिक आबंध। और रासायनिक आबंध क्या होता है? किसी भी दो या दो से ज्यादा परमाणु या अणु के बीच में आकर्षण बल। क्या होता है? आकर्षण बल होता है। तो हम लोग आज समझेंगे केमिकल बॉन्डिंग में कौन सा, बताओ? सहसंयोजी आबंध। कौन सा? कल मैंने आयनिक बंध समझाया था। आपको ये ध्यान रखना कि आयनिक बंध तब बनता है जब इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। धातु होता है वो इलेक्ट्रॉन को त्यागता है, और एक होता है अधातु जो कि स्वीकार करता है। तो उनके बीच में प्लस माइनस आता है, उसे हम लोग बोलते हैं वैद्युत आकर्षण बल। तो वैद्युत संयोजी आबंध में क्या लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैद्युत यानी कि प्लस और माइनस दो आते हैं। ठीक है ना? अब हमारे पास आता है क्या चीज? अब हमारे पास आएगा सहसंयोजी आबंध। तो लिखो हेडिंग सहसंयोजी आबंध। सहसंयोजी आबंध। ठीक है ना? तो सहसंयोजी आबंध को हम लोग क्या बोलते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है भाई, कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अभी कोवेलेंट बॉन्ड होता क्या है? सुनो ध्यान से। जब परमाणु इलेक्ट्रॉनों को साझेदारी से बंध बनाते हैं। किससे? साझेदारी से। उसमें क्या हो रहा था? आयनिक आबंध में इलेक्ट्रॉन दे रहे थे या फिर इलेक्ट्रॉन ले रहे थे। जो दे रहा था वो कौन था? धातु। और जो ले रहा था वो था अधातु। कोई पूछे धातु क्या होता है, यानी कि मेटल क्या होते हैं, तो धातु यानी मेटल वो स्पीशीज होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। ठीक है ना? और धनायन बनाते हैं, यानी कि नेगेटिव आयन, सॉरी पॉजिटिव आयन, और उसी को हम लोग कहते हैं कैटायन। और अधातु वो होते हैं स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाते हैं? वो बनाते हैं अनिरायन, जिसे हम कहते हैं एनायन। ठीक है ना? अब यहां पर ऐसा नहीं होगा। लिखो वे रासायनिक आबंध जो इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बनते हैं सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। सहसंयोजी आबंध कहलाते हैं। यहां पर क्या होगा? यहां पर एक ही प्रकार के अणु के बीच या फिर एक से अलग अलग टाइप के ना परमाणु बीच बनेंगे। ठीक है? देखो एग्जांपल देते आ जाओ। एग्जांपल देखो, सिंपल एग्जांपल लेंगे। ठीक है ना? फिर ना इसमें इसके टाइप्स भी आता है। सबसे पहले हम लोग लेते हैं किसका? H2 का। ये क्या है? H2 अणु। बताओ हाइड्रोजन के नंबर पे है? 1 नंबर पे। तो इसके बाहरी कक्ष में कितने हैं? 1 इलेक्ट्रॉन। कितने? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है? H जो होता है अपने 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है दूसरे H के साथ में। देखो एक हो गया इलेक्ट्रॉन, ये रहा दूसरा H, इसके पास भी क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करता है? ये इस प्रकार से साझेदारी कर लेता है। ठीक है ना? देखो थोड़ा दूर में है। ठीक है ना? पास कर लेते हैं इसको। अरे फिर दूर कहाँ गया? देखो इस टाइप से। तो इसके भी 2 हो गए पूरे, इसके भी 2 हो गए पूरे। ये सब क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते क्यों हैं? ये क्या करते हैं? हाँ, कक्ष पूरे करेंगे। देखो हीलियम, अक्रिय गैसों का विन्यास। किसका? अक्रिय गैसों का विन्यास है ना? विन्यास क्या करना? प्राप्त करना चाहता है। ठीक है ना? ये ऐसा प्राप्त करना चाहता है। तो हीलियम इसमें आता है। हीलियम तुमने आवर्त सारणी पूरी पढ़ ली है ना? पढ़ लिया है, आवर्त सारणी पढ़ लिया है। तो आवर्त सारणी में जो हीलियम आता है ये अक्रिय गैस है। तो इसके बाहरी कक्ष में कुल होते कितने?
2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये 2 पूरा करना चाहता है हाइड्रोजन भी, ठीक है ना। इसको बनाओ जल्दी से। यानी कि अक्रिय गैसों का विन्यास प्राप्त करना चाहता है। अक्रिय गैस कौन, देखो ये होता है हीना, नीना और कौन, रीना, जी रानी, जी रानी, ठीक है ना। अब जहां तुमने ऑफलाइन पे यहां से सीख लिया, तुम अगर मान लो कल को भूल गए तो YouTube से मेरा उठाओ लेक्चर और देख लो, तुम्हें सारा जो हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। लेकिन जो नया बच्चा देखेगा पहली बार इस लेक्चर को, उसे समझ में तो आएगा अच्छे से, लेकिन वो फील नहीं आएगा ऑनलाइन में, है ना। हाँ, लेकिन अगर एक बार तुमने यहाँ ऑफलाइन पढ़ लिया अच्छे से पूछ करके, तो वहां पर जब तुम दोबारा देखोगे ना तो तुम्हें और अच्छे से आएगा, ठीक है ना। देखो, लेकिन खैर ऑनलाइन भी ना वो है ना, आराम से बच्चे पढ़ लेते हैं। ये हो गया हमारा। अब क्या होगा देखो, यानी कि ये जो इसके भी 2 हो गए, इसके भी, यानी ये कुछ ऐसे बनेगा। इस तो एक बंध बनाने के लिए कितने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन, कितने चाहिए, एक आबंध बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन। भाई आबंध भी क्या लेते हैं और बंध भी कहते हैं, ठीक है ना। देखो, तो ये ऐसे दिखाते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, H2O, ठीक है ना। और ये जो बंध बना, ये बना कौन सा, एकल आबंध। क्या बना, एकल आबंध कहते हैं हम लोग, सिंगल बॉन्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, सिंगल बॉन्ड, है ना। बनाओ, हो गया ना, ये क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, है ना। अब देखो इसमें हमारे पास और भी आते हैं, ऑक्सीजन, क्या हमारे पास में ये ऑक्सीजन है, O2 है, क्या है ये, तो ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में कुल होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। 10th में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है इसके बारे में, ठीक है ना। ये रहा दूसरा ऑक्सीजन, इसके भी होते हैं कितने, 6। तो ये इसके शेयरिंग कर लिया, 8 हो गए इसके, गिनो, ये इसके शेयरिंग 8 ही हो गए। तो ये क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब यहां पर देखो कुल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है ना, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या हुआ है, साझेदारी कर रहा है। तो 2 से 1 बंद बनेगा, 2 से 1 बंद, ठीक है ना, ऐसे। तो इसी को हम लोग देखो ऐसे दिखा लेते हैं, ऑक्सीजन और ये ऑक्सीजन, इसके बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है ना। और यहां पर क्या हो गया, O2, ठीक है। ये क्या बन गया, द्वि आबंध, क्या बन गया, द्वि आबंध, द्वि आबंध, ठीक है। कॉपी करो फटाफट से, ये हमारा हो गया डबल बॉन्ड। अब इसके बाद क्या आता है, ट्रिपल बॉन्ड। देखो N2, कॉपी ना इसको बनाओ, फिर मिलते हैं आगे। देखो N2 में बताओ क्या बनाओगे, नाइट्रोजन 5 नंबर पे, कितने पर है, 7 नंबर पे है। तो नाइट्रोजन के बाहरी कक्ष में कुल होते कितने, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नाइट्रोजन 7 नंबर पे है, इसका विन्यास कितना होता है, 2 और 5। तो बाहरी कक्ष में कुल कितने, बाहरी कक्ष में कुल 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 1 2 3, और यहां पर 1 2 3 हो गया ना, हो गया। और 2 से 5 पड़े हुए है कि नहीं। अब इसको 8 करने हैं पूरे, क्या करने हैं, 8 करने होते हैं सबको। तो ये इस तरह से सर हो जाएगा, देखो ध्यान से, नहीं समझ में आया, फिर 8 हो गया ना इसके पूरे कुल। देखो यहाँ 8 हो गया, ऐसे ही ये 8 करेगा शेयरिंग करके, हो गया। तो अब क्या हुआ, इसने इसके को बॉन्ड शेयर कर लिए, ये बॉन्ड इसने शेयर करे, इलेक्ट्रॉन शेयर किया, फिर बॉन्ड बना। तो यहां से कुल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, 2 इलेक्ट्रॉन से 1 आबंध, 6 इलेक्ट्रॉन से कितने, 3 बंद बन गया। तो यहां पर बन गया 3 बॉन्ड, क्या बन गया, 3 बॉन्ड, ठीक है। दिक्कत तुम कुछ, कॉपी करो। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिआबंध, त्रिआबंध बंध बोलते हैं, ठीक है ना। तो बंध जो है ना वो 3 ही बन सकता है मैक्सिमम, कभी 4 नहीं बनते, ठीक। तो ये हमारे पास क्या हो गया, या N2, ठीक है ना। कॉपी करो फटाफट से, देखो आगे बढ़े। अभी तूने जो 3 बंध देखे, ये तीनों एक ही प्रकार के परमाणु में थे। N2 दोनों N हो गए, H2 दोनों H हो गए, O2 दोनों O हो गए, HOCl देखो HCl बनता है, ये कैसे बनता है, H के बाहरी कक्ष में होते कितने, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और Cl कितने होते हैं, 7, 2 2 4 2 5 तो 6 7 हो गया ना, हो गया। अब देखो Cl
17 नंबर पे है ना, तो इसका विन्यास करोगे तो 2 8 और कितना 7 होता है। तो इसको पूरा करने के लिए क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, है ना भाई। तो 10th में पढ़ रहे हैं आप लोगों ने, 10th में आपने इतना तो करना पड़ रहा है ना, ये विन्यास करना सीख रखा है। तो अब इसको 8 करने हैं तो ये शेयर करेगा, इस करके शेयर हो गया। और ऐसे ही क्या होगा, जो इसका 1 इलेक्ट्रॉन ये है इसका, है ना, ये भी यहां से ऐसे शेयर कर लेगा दीवार से, हो गया। तो इनको जोड़ने से क्या बना, आबंध बन गया। तो ये क्या है, ये है सहसंयोजी आबंध। क्या है ये, सहसंयोजी आबंध। सुनना है नहीं है, जो आबंध इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनते हैं, इसने इसकी ले ली, इसने इसकी ले ली, यानी दोनों ने एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लिया, साझेदारी कर ली। तो जो आबंध साझेदारी से बनते हैं किसके, इलेक्ट्रॉनों के, उसे हम कहते हैं सहसंयोजी आबंध। तो यह कल पढ़ाया था आयनिक आबंध, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से बनता है। सहसंयोजी आबंध इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बनते हैं। ये तुमको ध्यान रखना है, आज पढ़ लिया कल को भूलना नहीं है, और भूलेगा वही नहीं जो घर पर ना रिवाइज करेगा, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या लिखते हैं, HCl। क्या लिखते हैं, HCl, ठीक है। इसके बीच में सिंगल बंद होता है, ठीक है ना। मान लो हमारे पास कौन आ गया, जल का अणु, कौन हो गया, जल। ये कौन है, जल, यानी कि पानी का सूत्र क्या होता है, H2O। ये कैसे बनता है, देखो O के बाहरी कक्षण होते हैं कितने, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 2 4 1 5, और इधर ये, और H के कितने होते हैं, 1 होते हैं। तो ये इधर से लेता है इलेक्ट्रॉन, इधर से, ठीक है भाई। नहीं आया भेजे में, ठीक है मूसा, देखो ये ऐसे H को 2 होते हैं करने, तो उसने देखो मैं 2 कर लिए, और O को कितने, O को 8 पूरे करने, कितने करने पूरे, 8 गिनो, O के 8 नहीं हो गए, तो ऐसे बनते हैं। तो इसी को हम लोग ऐसे दिखा रहे हैं, देखो HO और इधर ये H, ठीक है ना। ये आबंध कौन से हैं, सिंगल आबंध तो है, साथ में सहसंयोजी आबंध भी है। क्या है, सहसंयोजी आबंध है। ये यहां लिख दे रहा हूं, सहसंयोजी आबंध, ठीक है ना। बनाओ बराबर से इसको, सहसंयोजी आबंध। अब हम लोग इसके टाइप्स सीखेंगे। 2 प्रकार के होते हैं सहसंयोजी आबंध, 2 टाइप के होते हैं, एक होते हैं ध्रुवीय, एक होते हैं अध्रुवीय, ठीक है। अच्छा पोल पढ़ते हैं आगे, आओ अगला पढ़ते हैं। देखो तो आपको ना एक बात ध्यान रखना है, सहसंयोजी आबंध कब बनेगा, जब 2 परमाणु या तो अधातु हो उसके बीच बनता है, या फिर ऐसे परमाणु दो जिनकी विद्युत ऋणात्मकता अंतर क्या हो, काफी कम हो। क्या हो, काफी कम हो, ठीक है ना। देखो अब यहां पर एक शब्द आ रहा है विद्युत ऋणात्मकता। क्या आ रहा है, विद्युत ऋणात्मकता। जानते हो क्या होता है, ये मैंने पिछले 3rd चैप्टर का लास्ट जो लेक्चर है उसमें पढ़ा हुआ है। अगर नहीं देखा तो जाकर के ना आप उसको देख लेना, ये क्या होता है आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर मैं आगे बढ़ रहा हूं अपने इस टॉपिक में, विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है। 3rd चैप्टर का लास्ट लेक्चर मैंने अपलोड किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो लिखो सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी, देखो एक साथ लिखो, सहसंयोजी आबंध आबंध उन परमाणुओं के मध्य बनता है, मध्य बनता है, उन परमाणुओं के मध्य बनता है जिनकी विद्युत ऋणात्मकता अंतर या तो शून्य होता है, या तो शून्य होता है, या तो शून्य होता है, या फिर बहुत कम होता है, बहुत कम होता है। क्या चीज, अंतर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ना बहुत ही कम होता है, ठीक है ना। या तो 0 होता है या फिर बहुत कम होता है, बहुत कम। जैसे मान लो
ऑक्सीजन ऑक्सीजन, मतलब दोनों सेम सेम एलिमेंट हो गए, तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का अंतर है, जो विद्युत ऋणात्मकता का अंतर है, वो बहुत कम होगा ना, 0 हो जाएगा, इसीलिए। ठीक है भाई, तो ये इनमें बनते हैं। सामान्यतः सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध, सहसंयोजी आबंध कहां बनते हैं? अधातुओं के मध्य, अधातुओं के मध्य बनते हैं, अधातुओं के मध्य बनते हैं, समझे भी नहीं? कॉपी करो फटाफट से। अधातुओं के मध्य बनते हैं। अब आता है प्रकार, क्या आता है? लिखो सहसंयोजी आबंधों के प्रकार, सहसंयोजी आबंधों के क्या प्रकार? ठीक है भाई, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, सहसंयोजी आबंधों के प्रकार। ठीक है भाई, ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है ध्रुवीय और एक होता है अध्रुवीय। ठीक है ना, कॉपी करो फटाफट से। दो टाइप के होते हैं, ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध, ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध, और एक होता है अध्रुवीय, अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध, अध्रुवीय सहसंयोजी आबंध, और कौन से होते हैं? ध्रुवीय सहसंयोजी आबंध। हम इसे बोलते हैं नॉन पोलर, सॉरी पोलर, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको हम लोग पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसे हम कहते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है भाई, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये हमारे पास दो टाइप के होते हैं। पोलर कब बनता है? अब ध्यान से सुनते जाओ। पोलर कब बनता है? पोलर तब बनता है जब दोनों अलग अलग स्पीसीज हो। ठीक है ना, देखो ध्रुवीय आबंध दिख रहा होगा ना? ठीक है भाई, ध्रुवीय आबंध चेंज कर देता हूं। ध्रुवीय आबंध दो भिन्न परमाणुओं के मध्य बनता है। दो भिन्न मतलब दोनों अलग अलग होना चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल अलग अलग। और ये जो होते हैं अध्रुवीय, ये दोनों एक ही प्रकार के होंगे परमाणु, जिनके बीच में बंध बनेगा। ठीक है ना, देखो अध्रुवीय आबंध समान, एक ही प्रकार के परमाणु, एक ही प्रकार के परमाणु या जिनकी वैद्युत ऋणात्मकता का अंतर शून्य होता है,
के मध्य बनता है, के मध्य बनता है। ठीक है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अब हमें क्या करना है, एग्जांपल्स देखने हैं दोनों में, कॉपी करो फिर बढ़ते आगे। देखो अब इनके एग्जांपल हम लोग देखें ना, देखो यहां देखो इसमें क्या एग्जांपल आएगा इसमें, एग्जांपल्स देखो हम लोग देखेंगे इधर एग्जांपल्स। मान लो इसमें हमारे पास H है, कौन है, इसके बाहरी कक्ष में कितने, एक इलेक्ट्रॉन, एफ कितने, एफ के 7, कितने एफ के 7, एक ये रहा। तो देखो ये इसके बीच बंद बना, इसके बीच बंद बना। अब ये जो बंद बना एच एफ का, देखो ये बताओ मुझे, ये जो फ्लोरीन है और ये हाइड्रोजन है, इन दोनों में से ज्यादा विद्युत ऋणी कौन सा तत्व है, फ्लोरीन है। अब तुमने ये पढ़ लिया जो थर्ड है चैप्टर, अगर हम तुम्हें वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युत ऋणात्मकता नहीं पढ़ाते तो क्या तुमको यहां पर आता समझ में, नहीं। जरूरी है ना, इसीलिए तीसरा चैप्टर बहुत जरूरी है पढ़ने के लिए, चौथा, और तीसरा पढ़ने के लिए दूसरा जरूरी है। ठीक है ना, इसीलिए हमें हर एक चैप्टर शुरू के पढ़ते चलना है केमिस्ट्री का, शुरू का 4 चैप्टर, इसलिए कह रहा हूं इंपोर्टेंट है। बेस हमारा केमिस्ट्री का यही बनाता है। केमिस्ट्री उन्हीं का कमजोर या वीक रहता है जिनको शुरू के 4 चैप्टर नहीं आते। ठीक है ना, और जिसको ऑर्गेनिक नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, 11th का, उसका 12th का सेकंड बुक वो वीक रह जाएगा। और ऑर्गेनिक तब आएगा जब उसको 4 आएगा चैप्टर। यहां जितना कुछ मैं तुम्हें समझाऊंगा सिखाऊंगा वो सब कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यूज होगा। और जब तुम सारा केमिस्ट्री पढ़ लोगे फिर तुमको लगेगा कि तुम्हें केमिस्ट्री आता है। ठीक है ना, 90%। देखो बाकी जो बचे 10% वो 2 चैप्टर और पढ़ना पड़ता है उसमें। ठीक है ना, एक साम्य अवस्था और एक थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, देखो अब ये क्या है, ये क्या है, अधिक विद्युत ऋणी, क्या है ये, अधिक विद्युत ऋणी तत्व, विद्युत ऋणी तत्व है। और ये कम है, ये क्या है, कम है, कम विद्युत ऋणी तत्व है, विद्युत ऋणी तत्व। अब अधिक विद्युत ऋणी का मतलब क्या है, अधिक विद्युत ऋणी का मतलब क्या है कि ऐसी शक्ति इसके पास है कि इलेक्ट्रॉन को खींच सकता है। जो इलेक्ट्रॉन किसके हैं, साझेदारी इलेक्ट्रॉन है, यहां पर होगा एक इलेक्ट्रॉन, एक यहां पर भी होगा, तो एफ क्या करता है, अपनी तरफ उसे खींच लेता है। तो एफ को लगता है कि उसका इलेक्ट्रॉन मैंने अपनी तरफ कर लिया है, तो खुश हो जाता है, कहता है कि मेरे पास नेगेटिव आ गया, मेरे पास जिसके पास इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होगा, क्या होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन का घनत्व अधिक होगा वो नेगेटिव रहेगा। अमीर है ये इलेक्ट्रॉन से, अमीर है, इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लिया और उसको लग रहा है जिसका इलेक्ट्रॉन खींचा है कि मेरा इलेक्ट्रॉन छिन गया। अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन जाएगा वो प्लस आता है, क्या आता है उसके ऊपर, तो इसके ऊपर आंशिक डेल्टा पॉजिटिव, उसके ऊपर आंशिक डेल्टा नेगेटिव आता है। तो प्लस माइनस क्या हो गया, उसके ऊपर उत्पन्न हो गया। ये प्लस माइनस जो उत्पन्न हुआ है इसी को हम लोग कहते हैं कि ये ध्रुवीय हो गया। क्या हो गया, ध्रुवीय हो गया। तो डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है ना, ये ध्रुव बन गया। क्या बन गया, ध्रुव, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है ना, ये हो गया ध्रुवीय। ऐसे कौन सा HCl भी है, ये मोर नेगेटिव और ये लेस नेगेटिव, तो मतलब इसके इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, Cl की ओर खींचे जा रहे हैं, तो यहाँ डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव। तो जो प्लस माइनस आता है ना, इसी वजह से क्या बोलते हैं इसको, ध्रुवीय। दोनों अलग अलग है, क्या दोनों, ये ज्यादा विद्युत ऋणी है तो इसने क्या करा, इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित कर लिया। किस, कौन से इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी के थे, जो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में थे, उसको इसने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। समझ आ रहा है, इस बात को ध्यान रखिए, ठीक है ना। अब हम बढ़ रहे हैं आगे, कॉपी करो, है ना, फिर बढ़ते हैं। तो ये कौन सा हो गया, ध्रुवीय। मतलब क्या था इसका, ध्रुवीय का मतलब यह है कि दोनों अलग अलग विद्युत ऋणात्मक वाले तत्वों के बीच में बंध बना होगा। तो ज्यादा विद्युत ऋणी जो होगा तत्व, उसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव, और जो होगा कम विद्युत ऋणी वो होगा डेल्टा पॉजिटिव। तो यहां पर प्लस माइनस उत्पन्न हो जाता है। इसने इलेक्ट्रॉन लिया नहीं है उसका, केवल अपनी तरफ खींचा है। तो इसको लग रहा है कि मेरा हो गया, भ्रम है इसको, ठीक है, और इसको लग रहा है कि मेरा तो चला गया, लेकिन ये हार नहीं मानेगा, अपनी तरफ फिर भी हल्का खींचता रहेगा, लेकिन ज्यादा इसकी तरफ रहेगा।
तो क्योंकि खुद का इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस तो आवेश भी खुद का नहीं है, आंशिक मतलब पार्शियल, ठीक है ना। अब देखो इसमें देखो ध्यान से, इसमें क्या होगा, ऑक्सीजन आ गया और ये हो गया ऑक्सीजन, दोनों सेम प्रकार के हैं, जितना ताकतवर ये है उतना ही समान है विद्युत इसका ऋणात्मकता, ठीक है ना। अब समान है तो इलेक्ट्रॉन कोई खींच ही नहीं पाएगा, तो यहाँ पर कोई आवेश नहीं आएगा, इसीलिए ये क्या है, अध्रुवीय। क्या है ये, अध्रुवीय। अब देखो N2 ये क्या होता है, इसके N के बीच में क्या होता है, 3 आबंध, H2 सिंगल सिंगल बंध, अरे बन गया ना, बन गया। अब ये इलेक्ट्रॉन, आप ये आपस में इलेक्ट्रॉन खींच पाएंगे, नहीं खींच पाएंगे, क्यों, क्योंकि जो जितना यहाँ होगा इलेक्ट्रॉन उतना ही वो खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन कहीं जाएगा नहीं, बिल्कुल बीच में रहेगा, इसलिए इसके ऊपर कोई आवेश नहीं आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, अध्रुवीय। क्या है ये, अध्रुवीय। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा अलग अलग वाले ध्रुवीय होंगे, ऐसा भी होता है कि जो अलग अलग परमाणु वाले होते हैं वो भी अध्रुवीय होते हैं। क्या होते हैं, अध्रुवीय। आओ पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो एग्जांपल लिख लिया उसमें, अब वो खत्म हो गया ना, ठीक है ना। क्या लिखो, भिन्न परमाणु वाले, भिन्न परमाणु वाले यौगिक सदैव ध्रुवीय होते हैं, ध्रुवीय होते हैं, यह सत्य नहीं है, सत्य नहीं है। दिखाते हैं तुम्हें, देखो CCl4 एग्जाम्पल, देखो CCl4 देख रहा है, इसकी संरचना ऐसे बनती है, एक सेल इधर, एक सेल इधर, एक सेल इधर और एक सेल, देखो ये डेल्टा नेगेटिव आएगा, ये डेल्टा पॉजिटिव, फिर ये इधर डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव, फिर यहां पर नेगेटिव, यहां पर पॉजिटिव, फिर यहां पर क्या नेगेटिव और यहां पर क्या पॉजिटिव। तो इसमें प्लस है 4, यहां भी कितने हैं, 4 नेगेटिव है, तो ये ध्रुवीय होना चाहिए था, लेकिन ये अध्रुवीय। क्या है ये, अब ये अध्रुवीय क्यों है, ये मैं इसी चैप्टर में आगे समझाऊंगा, जब मैं आपको द्विध्रुव आघूर्ण समझाऊंगा, ठीक है ना। तो आप वेट करो, ये क्यों ध्रुवीय है, ये रहा सस्पेंस के रूप में, ठीक है ना। देखो ऐसे ही और भी आते हैं, BCl3 कौन होता है, BCl3 यहां पे क्या है, BCl3 भी अध्रुवीय होता है, ऐसे PCl5 ये भी क्या होते हैं, अध्रुवीय, लेकिन दोनों में कैसे है, अलग अलग विद्युत ऋणी तत्व हैं, फिर भी ये कैसे है, अध्रुवीय। क्यों है, द्विध्रुव आघूर्ण जब पढ़ाऊंगा टॉपिक इसी अध्याय में तब बताऊंगा, ठीक है। तो तब तक आप इसका इंतजार करो, वेट करो, सही समय का सही क्षण का अवश्य बताएंगे, ठीक है ना। बनाओ कॉपी करो उसको। तो ये सारे क्या होते हैं बताओ, ये सारे होते हैं अध्रुवीय। क्या होते हैं, अध्रुवीय, अध्रुवीय, इन्हें अपन लोग क्या कहते हैं, अध्रुवीय, ठीक है ना। छाप लो इसको फटाफट से। तो ध्रुवीय और क्या हो गया, अध्रुवीय। इसके बाद जो हमारा टॉपिक है वो है उपसह संयोजन यौगिक, ठीक है। तो उसे अपन लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसे कॉपी करो फटाफट से, फिर पढ़ते हैं। तो उस टॉपिक को हम लोग करेंगे अगली क्लास में, डिटेल में समझाऊंगा उसके जो लुईस एसिड और लुईस बेस, यानी कि लुईस अम्ल और लुईस क्षार, इनका कॉन्सेप्ट भी आपको मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। तो यहीं तक आज हम लोग रखेंगे अपने क्लास को। अगर आपको केमिस्ट्री फ्री पढ़ना है ऑनलाइन तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। मैं 12th क्लास का कंप्लीट केमिस्ट्री पढ़ा चुका हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, ठीक है। अपने दोस्तों में शेयर कर दें। हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ मैं इसके ऊपर, 10th क्लास को भी पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन इंग्लिश मीडियम, ठीक है। और हिंदी मीडियम को इस पर पढ़ा रहा हूँ, 10th क्लास नहीं पढ़ा रहे, ठीक है ना, ओनली पढ़ा रहे इंग्लिश मीडियम। तो आपसे मिलते हैं अगले क्लास में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू, बहुत बहुत ख्याल रखें, धन्यवाद।